हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड जीके के नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आकर देख लीजिए। उत्तराखंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे हम। तो उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो यह है 1829। ये पूरे इंडिया में 1829 में ही समाप्त हुई थी। इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड सहित भारत में 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा समाप्त कर दी गई थी। और भारतीय समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा समाप्त करने की घोषणा की। तो 1829 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो यह हुआ है उत्तर कुरु के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं इसकी डिटेल। जो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु के रूप में हुआ है। और उत्तराखंड का इतिहास, विशेषकर पौराणिक इतिहास, बहुत गौरवपूर्ण रहा है। इसे उपनिषदों में के संकलनकर्ताओं द्वारा उत्तर पंचल तथा वाल्मीकि द्वारा उत्तर कौशल के रूप में संदर्भित किया गया है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो वह है ऊषा रागोदय। ये रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। रुद्रचार चंद वंश का एक राजा था और ये अकबर का समकालीन था। इसकी डिटेल पढ़ते हैं। जो रुद्रचंद्र द्वारा रचित नाटक है वो उषा रागोदय है और यह अकबर का समकालीन था। इसने 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कब की थी? 1587 में। और ये रुद्रपुर नामक नगर भी इसी ने बसाया है। रुद्रचंद्र ने अकबर की स्थापना की। और अकबरनामा के अनुसार जो मुगल बादशाह ने उसे 84 माल परगना जमीन दी थी तथा जमींदार कहाँ था? रुद्रचंद्र ने धर्म निर्णय नामक एक पुस्तक भी लिखवाई है। धर्म निर्णय पुस्तक भी इसी की है। फिर अगला है हमारा, अंग्रेजों ने जो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी कीर्ति शाह को। और इसे ही अशोक के नाम से भी जाना जाता है, टिहरी का अशोक। देख सकते हैं, जो अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि टिहरी शासक कीर्ति शाह को दी थी। पंवार वंश का शासक था और कीर्ति शाह ने अनेक जन कल्याणी कार्य किए, जिसके कारण उसे टिहरी का अशोक भी कहते हैं। और अंग्रेजों द्वारा कीर्ति शाह को CSI कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया ये भी दी थी तथा द्वारा सर की उपाधि भी दी गई थी। तो सर भी इसी को कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जो E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ। डिटेल पढ़ते हैं हम। तो जो एडविन फिलिक्स टॉम्स एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर ऑफ द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंसेस के 3 खंडों का प्रकाशन 1881 से 1886 के बीच हुआ। जो एटकिंसन क्या था? एक कीट पतंगों यानी एटोमोलॉजी का विशेषज्ञ था। फिर अगला है हमारा, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो जो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे वह थे लूसीगंटन और पहले ही गार्डनर थे। फिर देखते हैं कुमाऊं का चौथा कमिश्नर जो जॉर्ज टॉमस लूसीगंटन था और इसका कार्यकाल 1839 से 1847 तक रहा। 1839 में कुमाऊं कमिश्नर लूसीगंटन के कार्यकाल में अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल जनपदों की स्थापना की गई। और लूसीगंटन के कार्यकाल में 20 साल बंदोबस्त भी इसी के कार्यकाल में हुआ। और नैनीताल का नगरीकरण भी इसी के काल में हुआ। ये काफ़ी डिटेल है। फिर है 1930 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो राज्य प्रतिनिधि सभा ये नरेंद्र शाह ने की थी। 1923 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। नरेंद्र शाह 1913 ईस्वी में टिहरी का शासक बने और इन्होंने अनेक जन कल्याणी कार्य किए। जैसे इन्होंने 1919 में पंचायतों की स्थापना की, 1920 में कृषि बैंक, 1921 में टिहरी की पहली जनगणना और 1923 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना की। सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना भी इन्होंने की। तो ये काफ़ी डिटेल है इनके बारे में। फिर केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो ये मैसूर के जंगम संप्रदाय से संबंधित होते हैं। देख सकते हैं, केदारनाथ के रावल पुजारी जो होते हैं वो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं और इनका निवास स्थान ऊखीमठ होता है। और केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जनपद में है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के मध्य है।
यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फिर श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो यह है फतेहपति शाह। श्री गुरु राम राय को फतेहपति शाह ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। देख सकते हैं, श्री गुरु राम राय को गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। और गुरु राम राय सिखों के 7वें गुरु थे और गुरु हर राय के पुत्र थे। औरंगजेब गुरु राम राय के काफ़ी करीबी माना जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अल्मोड़े में चंद शासकों द्वारा बनाए गए थे? तो ये उपयुक्त सभी बनाए थे, जिसमें से जो खगमरा किला है वो भीष्मचंद्र ने बनाया था, और लाल मंडी किला और मल्ला महल ये कल्याण चंद्र ने बनाया था, और ये तीनों अल्मोड़ा में हैं। तो उपयुक्त तीनों किलों का निर्माण अल्मोड़ा चंद शासकों द्वारा करवाया गया है। देख सकते हैं इसकी डिटेल। 1555 से 60 ईस्वी में कराया, जबकि लाल मंडी तथा मल्ला महल का निर्माण राजा कल्याण चंद्र ने कराया। लाल मंडी किले को फोर्ट मेहरा के नाम से भी जाना जाता है। खगमरा किला भीष्मचंद्र। फिर अगला है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली, ये चंद शासनकाल से संबंधित थी। देख सकते हैं, जो 36 रकम 32 कलम है ये चंद शासनकाल से प्रचलित राजस्व प्रणाली थी। इसके तहत जनता से 68 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे और एक और राजकोष के नाम पर जनता से 36 प्रकार के कर वसूले जाते थे। वही दूसरी ओर राज्य के अधिकारी जो कानूनगो, पटवारी, थोकदार, मालूकदार, अमीन आदि थे, इनके लिए 32 प्रकार के कर वसूलते थे और टोटल 68 प्रकार के कर थे। फिर अगला है, गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे कब किए हैं? तो ये किए हैं 2012 में। गढ़वाल राइफल ने जो 2012 में हमने 125 वर्ष पूरे किए हैं। गढ़वाल राइफल की स्थापना 1887 में हुई थी, 5 मई 1887 को। बाद में इसी को 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी स्थापित की गई थी। वर्तमान में यह गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, लैंसडाउन में है, 1887। फिर है, उत्तराखंड के किस राजवंश भी एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? तो वो चंद राजाओं की है, इनकी कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। पुकड़िंदों की जो पूरा इतिहास है वो मुद्राओं से ही मिला है। परमार वंश की भी मुद्राएं मिली हैं, लेकिन चंद की भी नहीं मिली हैं। जो चंद वंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। कुमाऊं में कत्यूरी शासन के बाद सोमचंद आया था 1025 ईस्वी के लगभग चंद वंश की स्थापना की थी। प्रारंभ में इस राजवंश की राजधानी चंपावत थी। पहले इसकी चंपावत थी, फिर अल्मोड़ा हुई। राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1515 ईस्वी में। जो अजयपाल ने अपनी देवलगढ़ से श्रीनगर ले गया था 1515 में। देख सकते हैं, गढ़वाल के राजा जो थे अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर 1515 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। और गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना कनकपाल ने की थी 888 ईस्वी में। चांदरपुरगढ़ चमोली में की थी। फिर अगला है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो वह है बमसा चौतरिया। और जो कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा था वो बमसा चौतरिया था। उत्तराखंड पर नेपाल के प्रतिनिधि शासन करते थे, जिन्हें सूबेदार या सूबा कहा जाता था। कुमाऊं का प्रथम सूबेदार जोगामल शाह था। फिर अगला, पाणिनि की रचना में उल्लिखित जो कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो वो कालसी से की जाती है। जो पाणिनि की रचना है उसमें कालसी से, पाणिनि की रचना में उल्लेखित जो कालकूट है उसकी पहचान कालसी से की जाती है। ये देहरादून में है। और कुषाणोत्तर काल में राजा सीलवर्मन की राजधानी कालकूट थी। उत्तराखंड के देहरादून का कालसी मौर्य वंशी सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण शिलालेख भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। फिर अगला है, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो वो हेनवुड को जाता है। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों का खोज हेनवुड द्वारा 1856 में की गई थी। हेनवुड को उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। फिर कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 1921 में। जो कुमाऊं में कुली बेगार की आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा प्रचलित थी। कुली बेगार के अंतर्गत ग्रामीणों से काम करवाया जाता था। इन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता बदले में। राज्य की जनता इनके सम्मान के विरुद्ध
मानती थी और इसके विरुद्ध आंदोलन कर दिया। 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिंजीलाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर कुली बेगान न करने की शपथ ली। इससे संबंधित सभी रजिस्टर नदी में बहा दिए थे और उस टाइम पे जो कमिश्नर था वो ट्रेल था। अगर श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी की मंदिर की स्थापना की थी, तो यह है अजयपाल। राज राजेश्वरी जो उत्तराखंड के श्रीनगर के पास देवलगढ़ में गढ़वाल के पंवार वंशी राजा अजयपाल द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की थी। अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदरपुर से देवलगढ़ फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर स्थापित की। राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण गढ़वाल शैली में हुआ है। फिर अगला है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था, तो एक क्रांतिवीर बनाया था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कालू मेहरा को ही माना जाता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है। 1857 ईस्वी में इन्होंने क्रांतिवीर गुप्त संगठन बनाया था। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। फिर कालसी के समीप राजा सील वर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जगत ग्राम। तो कालसी के समीप ही राजा सील वर्मन से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थान है जगत ग्राम। यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1952 से 54 के बीच किए गए उत्खनन के बाद प्रकाश में आया। उत्खनन में पक्की ईंटों से निर्मित 3री शताब्दी के 3 यज्ञ वेदिकाओं का पता चला है। फिर 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। तो ऑप्शन नंबर बी एसाई वांग आया था। 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ जो एसाई वांग गढ़वाल आया था। उत्तराखंड में चाय की खेती का शुरुआत सर्वप्रथम बिशप हेबर ने 1824 में की थी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर डी 1939 में। देख सकते हैं टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई और देव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र शुक्लानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। देव सुमन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्या कहलाता है, तो जो पाली बौद्ध साहित्य है उसमें हेमवंत कहलाता है उत्तराखंड। और मानस खंड किसमें बोला है, स्कंद पुराण में कुमाऊं को। फिर अगला है हमारा, इसका डिटेल देख सकते हैं। तो पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हेमवंत कहा गया है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। रवाई आंदोलन ये कब हुआ था, 1930 में। 1930 में हुआ था। इसे तिलाड़ी का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग की भांति रवाई आंदोलन में भी अपने हक के लिए लड़ रहे आंदोलनकारियों पर गोली बरसाई गई थी और इस आंदोलन का नेतृत्व हीर सिंह, बैजराम, दयाराम, रुद्र सिंह आदि ने किया था। फिर किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, तो ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन शाह ने विश्वनाथ मंदिर का। उत्तरकाशी में है विश्वनाथ। और भागीरथी नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में सबसे पुराना मंदिर है, सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। फिर पुंगाड़ी क्या था, ये भूमिकर था, लैंड टैक्स। जो पुंगाड़ी था वो भूमिकर था। उत्तराखंड के कुमाऊं में गोरखा शासक द्वारा लगाया गया था। और गोरखा शासक द्वारा लगाए गए कुछ मुख्य कर ये हैं, जैसे मरो कर ये पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था। बहता कर छिपाई गई संपत्ति कर था। सैन्या फागुन क्या था, उत्सवों पर खर्च था। और दोनिया कर भाबर में पहाड़ी पशु चारकों से लिया जाता था। ये गोरखा द्वारा लगाए गए टैक्स थे। फिर निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो जो प्राचीनतम राजधानी थी वो थी कार्तिकेयपुर या जोशीमठ। इसकी स्थापना बसंत देव ने यहीं से की थी, कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश की स्थापना 700 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इस राजवंश को उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश ने अपनी पहली राजधानी जोशीमठ चमोली को बनाया। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान में स्थापना की थी। इस वंश के काल में मूर्तिकाल और वास्तुकला के उत्तराखंड का स्वर्ण युग भी कहा गया है। कत्यूरी राजवंश के देवता कार्तिकेय थे।
फिर अगला, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये था ऑप्शन सी, सर हेनरी रैमजे। कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहते थे इसे। और ई गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। प्रथम क्यों है, वो ई गार्डनर है। और ब्रिटिश कुमाऊं के 6वें कमिश्नर हेनरी रैमजे ये 6th कमिश्नर थे। हेनरी रैमजे कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे। और किसानों व मजदूरों से इनका मधुर व्यवहार था। कुमाऊं में इन्हें रामजी साहब या कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। रैमजे ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास भी किया था। कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया गया था। फिर 1930 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये भी काफ़ी फेमस है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में हुई थी और पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की थी इसकी स्थापना। और राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। हैप्पी क्लब गरीब और असहाय बच्चों के लिए काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था थी। फिर धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया? तो ये किया था शिव प्रसाद डबराल ने। चारण की उपाधि भी है इन्हें। और शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड के एक इतिहासकार और भूगोलवेत्ता और लेखक थे। उन्होंने उत्तराखंड का विश्वकोश भी कहा जाता है। उत्तराखंड में भोटिया और चरवाहों का जीवन शैली पर उन्होंने गहराई से प्रभावित किया है और उन्होंने उनके इतिहास पर शोध करना शुरू किया है। उन्होंने मलारी गांव में भोटियों पर अपना शोध शुरू किया और बाद में मलारी गांव में स्थित प्राचीन समाधियों का अध्ययन किया। फिर है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि शासक किन्हें मिली थी? ये तो ये मिली थी कत्यूरी शासक को, गिरिराज चक्र चूड़ामणि। जो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि कत्यूरी वंश को मिली थी। और कार्तिकेय वर्ष जो इसके राजा थे मूलतः अयोध्या के थे और इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। इन शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। राजभाषा संस्कृत थी, लोक भाषा पाली। फिर उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक था? तो ऑप्शन नंबर डी, देवीदत्त पंत। ये एक वैज्ञानिक थे। देवीदत्त पे सफल वैज्ञानिक, अध्यापक और प्रशासक थे। उत्तराखंड के प्रथम राज्य बनाने के लिए इन्होंने 1989 में उत्तराखंड क्रांति दल, ये भी पूछा था, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी, देवीदत्त पंत तथा इसके संस्थापक के अध्यक्ष बने। इसके संस्थापक के अध्यक्ष थे, मतलब जो इसकी स्थापना थी। और इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं काफ़ी आप। और 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति भी थे। 1973 में हुई थी कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर अगला है हमारा, अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, 1929 में हुआ था अल्मोड़ा या कुमाऊं में। कुमाऊं भ्रमण के दौरान 19 जून 1929 को महात्मा गांधी अल्मोड़ा पहुंचे थे। गुलाम भारत को आज़ाद करने के लिए देश में चल रहा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी अल्मोड़ा आए थे और 20 जून 1929 को अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर मैदान चौहान पाटा में इन्होंने जनसभा को संबोधित कर लोगों को स्वतंत्रता की अलग जगाई। उनके आगमन पर पहली बार महिलाएं जुलूस और सभा में शामिल हुई थी। फिर अगला है, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, ये कितने पुराने हैं पूछा है? तो ऑप्शन नंबर सी, 6th सदी के हैं। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के जो स्तंभ लेख हैं वो 6ठी शताब्दी के हैं। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख भी मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्रसेव मंदिर में त्रिशूल लेख में 2 राजाओं नागपति नाग व अशोक चल्ल के उल्लेख हैं। और तो 6 और 7वीं सदी के नागपति नाग ने इस क्षेत्र को जाता है। फिर अगला है, गढ़वाल का जॉन ऑफ ऑर्क कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, तीलू रोतेली को। तीलू रोतेली को गढ़वाली को जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तीलू रोतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल में गुराण गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भूप सिंह था जो गढ़वाल नरेश के सेना में गढ़वाल में 8 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाता है। फिर वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय जो कांग्रेस में हुआ था? तो ये कुमाऊं परिषद का हुआ था। उस स्थापना 1916 में हुई थी और विलय 1926 में। ये विलय कब हुआ था? 1926 में गनिया दोली रानीखेत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मुकुंदी लाल ने की थी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। लास्ट अधिवेशन था इसका। फिर 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह में कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ये पूछा गया है, हेनरी रैमजे। उसका हेनरी रैमजे था। रैमजे इससे पहले ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे जिसने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है।
फिर राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी में स्थापना किस वर्ष की? तो ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थापना की थी। अगस्त 1949 में टिहरी को भारत का विलय हुआ और उत्तर प्रदेश का ये जिला बन गया था। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार में। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में बद्रीदत्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में इसकी स्थापना हुई कुमाऊं परिषद की, और 1917 में इसका पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ। स्थापना नैनीताल में हुई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।